हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशनल होने वाला है आप लोग के लिए, बिकॉज यंगेस्ट सीएस शिवम त्रिपाठी से हम आज बात करेंगे, जो अपने ए टू जेड सीएस जर्नी के एक्सपीरियंस आज आपको बताने वाले हैं। उनका इंटर्नशिप के बारे में वो आपको बताने वाले, वो कैसे सीएस बने उसके बारे में बताने वाले, कौन सा कोचिंग गए, सारी चीज़ें बताने वाले। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। उन्होंने बहुत ही ओपन अप होकर सारी चीज़ें बताई है, विच आई रियली अप्रिशिएट। एंड लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। तो शिवम, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है, मतलब यंगेस्ट सीएस आपके मम्मी पापा को कैसा फील हो रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है? मैं अपनी फीलिंग को वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि मेरे साथ में क्या फील हो रहा है। मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि मैम फर्स्ट डे जिस दिन मेरा रिजल्ट आना था उस दिन मेरे अंकल थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई रिजल्ट आना है, क्या है, कैसा रहेगा। एंड जब रिजल्ट आया प्रोफेशनल का, उसके बाद मेरे अंकल का कॉल आता है एंड उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। वो बोले, और शिवम सर, आप सीएस बन गए एंड अब क्या करोगे। तो जो उन्होंने सर कहा है मैम, वो फीलिंग इमेंस थी एंड मैंने मेरे पिताजी की आंखों में आंसू भी देखे हैं जब मैं नोएडा के लिए फर्स्ट टाइम। मैम मैं एक्चुअली मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं कभी भी बाहर नहीं गया अपनी सिटी से। एंड जब मैं नोएडा जा रहा था, अकेले जा रहा था, तो मेरे पिताजी के हाँ आंखों में जो आंसू थे खुशी के, मैम डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। एंड मेरे साथ मेरी जी सिस्टर ने भी सीएस स्टार्ट की थी बट उसका क्लियर नहीं हुआ। लेकिन जब मेरा प्रोफेशनल क्लियर हुआ तो वो अपना भूल चुकी थी एंड बहुत ज्यादा। मैम मैं अपने रिजल्ट को बता नहीं सकता मैम कैसा फील कर रहा हूँ अभी। यार ऑब्वियसली, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके कोई मीडिया वालों ने अप्रोच किया था कि कुछ आईसीएस से कुछ मेल कुछ हुआ था कि आप यंगेस्ट सीएस बन गए हो? मैम यही तो मैम, मैं एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है कि मैम आखिर ये पता कैसे करें कि मतलब कैसे आईसीएसआई में की। क्योंकि मैम मैंने जितनी भी साइट्स पे अभी तक पढ़ा है हर किसी में 19 ईयर्स एंड 9 मंथ 11 मंथ ऐसा समथिंग दिख रहा। एंड मेरी जो एज है वो अभी 19 ईयर्स एंड 6 मंथ के अराउंड है। तो मैम आखिर ऐसे फाइंड आउट कैसे करें। लेकिन मीडिया वालों का आपने कहा, मैम मेरे यहाँ पे मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे मीडिया वालों को तो बताना भी ये था कि मतलब ये होता क्या है। लेकिन मैं अपनी यूनिवर्सिटी पहुंचा जिस दिन, पहले दिन, तो वहां पे जो प्रोफेसर थे मेरे, उन लोगों को पता था कि सीएस होता क्या है। एंड जैसे ही उनको पता चला तो उन्होंने तुरंत में बुलाया, सब कुछ पता किया कि आखिर क्या है क्या नहीं। एंड वो बहुत खुश थे वो लोग। एंड उन्होंने मुझसे कहा कि तुम आगे आके क्लास में गाइडेंस भी देना, जो लोग हैं क्लास में और लोग भी पढ़ते हैं। एंड मेरी यूनिवर्सिटी वालों ने जो न्यूज़पेपर्स थे लोकल के एंड 2 नेशनल न्यूज़पेपर्स, उसमें मैम मेरी फोटो एंड सब कुछ प्रिंट करवाया था। वाओ। वाओ, एंड आई मीन एंड वाओ। एंड मैम जो सीएस का हमारा एक फैन पेज है, तेरा भाई सीएस करके, वो मैम रील्स बनाता है। एंड सबसे पहले उसने मुझे अप्रोच किया एंड पूछा कि भाई तुम्हारी एज कितनी है। मैंने उसे बताया 19 ईयर्स एंड 6 मंथ। तो उसने मैम में एक रील बनाई कि मेरे मतलब भाई के क्लियर हो गया एंड 19 ईयर्स का, एंड उसमें मुझे टैग कर दिया। मैम अभी तक उस रील पे 200 के प्लस व्यूज हो चुके हैं। एंड उस रील के बाद मुझे जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट था, कभी किसी का एक मैसेज आता था, मैम उस दिन मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे अराउंड 500 के समथिंग मैसेज थे कॉन्ग्रेचुलेशंस के। ओह माय गॉड, वाओ, अमेजिंग। एंड मैम हाँ जी। हर कोई पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता था एंड फिर उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी बता दो। आपने कैसे क्लियर किया कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड स्ट्रेटजी। सेम यार, वो तो हम मतलब 2-3 साल से यही फेस कर रहे हैं कि अभी बच्चों को गाइडेंस चाहिए, तो इसीलिए तो हम ये वीडियो बना रहे हैं कि वन स्टॉप सोल्यूशन आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे शिवम। तो आप, या मेरे को पर्सनल क्यूरियोसिटी है ये कि मैंने भी मेरा 12th के बाद जर्नी स्टार्ट किया, मैंने भी पहले टर्म में क्लियर हुई, बट मेरे को 20 हो गया था। तो आप 19 में कैसे बन गए? मैम ये मेरे पिताजी की वजह से हुआ। एक्चुअली मेरे जो पिताजी हैं वो टीचर हैं। एंड जब वो पहले से ट्यूशन पढ़ाते थे तो मैम मैं जब 3 ईयर्स का था तो मैं साथ में ही बैठ के पढ़ने लगा था। एंड हमारे यहाँ पे नर्सरी एलकेजी यूकेजी इसमें एडमिशन नहीं होता है, डायरेक्ट 1 क्लास में एडमिशन होता है। तो एट दी एज ऑफ 4 मेरा क्लास 1 में एडमिशन हो गया था। अच्छा, मतलब आपकी स्टार्टिंग एंड हुई थी। हाँ मैम, क्योंकि मैम मैं हमेशा ही अपने से 2 ईयर्स आगे वालों के साथ में पढ़ा हूँ। मेरी क्लास में मैं हमेशा ही सबसे छोटा रहा हूँ एज में। मेरी 12th 16 की एज में कंप्लीट हो चुकी थी मैम।
ओह! इसलिए ओके, वाओ! मतलब बचपन में लिया हुआ डिसीजन अभी कितना काम आ रहा है, आप 19 की एज में सीएस बन गए हो। मतलब यस। अब लिटरली ये सब तो हमें पता हो गया कि आप सीएस बन गए हो, यंगेस्ट सीएस बन गए हो। अब हमें ये जानना है कि ये सब हुआ कहाँ से? मतलब फ्रॉम वेयर डिड इट ऑल स्टार्टेड? आपने सीएस क्यों सोचा? कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई? मैम मेरी जर्नी स्टार्ट होती है मैम कॉमर्स लेने से। मेरे अंकल थे, उन्होंने सीए स्टार्ट किया था, लेकिन उनका क्लियर नहीं होता था, उनको अटेम्प्ट लगते थे। तो ओके। मैं जब छोटा था, तो मैं बचपन से ही थोड़ा पढ़ाई में अच्छा था, आगे था। तो मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ हो जाए, अगर अंकल क्लियर नहीं कर रहे, मैं पहली बार में क्लियर करके दिखाऊंगा। ये मेरा छोटे से ही ड्रीम था बचपन से ही। बट जैसे ही मेरी 10th क्लियर हुई, कॉमर्स लिया, तो मेरे 12th तो कोरोना में ही निकल गया, 12th के एग्जाम्स नहीं हुए मेरे। तो मेरे पिताजी ने मेरे अंकल से पूछा इनको फ्यूचर में क्या कराना है। तो मेरे पिताजी को फियर था कि मतलब सीए तो नहीं कराना है इसको, क्योंकि अंकल को बहुत टाइम लग गया था, एंड अटेम्प्ट लग गए थे। तो उनने ये सोच के रखा था इसे सीए नहीं कराना है, एंड क्या कराएं। तो अंकल ने उन्हें सजेस्ट किया कि तुम इसे सीएस करा दो। तो मेरे पिताजी ने पूछा ये होता क्या है। तो मेरे अंकल ने बताया उनको कि कुछ नहीं है, एक साइन के इसको 25,000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे। वो एक्चुअली उन्होंने ऐसे ही उनको ब्रीफ में मतलब समझाना काफी मुश्किल होता कि क्या होता है, तो ब्रीफ में कह दिया एक साइन के 25,000 रुपीज पर मंथ मिलेंगे, एंड कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, एंड इसको सीएस करा दो। तो वो मेरे पास में आते हैं एंड कहते हैं तुमको सीएस करना है। मुझे नहीं पता था सीएस क्या होता है, तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया कि मतलब मैंने बचपन से सोच के रखा था कि मुझे सीए निकालना है एंड वगैरह। तो फिर मैंने सबसे पहले मैंने कहा अगर इन्होंने कहा है तो पहले सर्च करके देखते हैं आखिर होता क्या है। तो मैंने यूट्यूब पे डाला व्हाट इज सीएस कोर्स, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ही वीडियो था सबसे ऊपर। तो मैम फिर उसके बारे में जानना स्टार्ट किया, एंड जैसे ही एक हफ्ता हुआ मैम मैं उसके बारे में जान चुका था, एंड मैं बहुत खुश था कि मेरे पिताजी ने जाने अनजाने मुझे एक ऐसी फील्ड में डाल दिया है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड इसके बाद मैंने मेरी से जो मेरी बड़ी बहन थी, वो सिर्फ बीकॉम कर रही थी, मैंने उसको भी कहा कि अगर मैं सीएस कर रहा हूँ तुम भी मेरे साथ में सीएस करोगे। एंड हम दोनों ने साथ में ही फिर सीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अच्छा, ऐसा हुआ है मैम। ये तो बड़ी आपकी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है कि पहले सीए फिर सीएस। तो आपने जब सीएस में एनरोल किया तब आपका माइंड कैसा था? कितना स्ट्रांग था कि भाई मुझे निकालना ही है, और अगर मैं निकल गया तो मैं 19 के साल में बन भी जाऊंगा? क्या क्या माइंडसेट था आपका? मैम स्टार्टिंग में जब सीएस स्टार्ट किया था, तो मेरे अंकल मेरे पास में आते थे, वो कहते थे अगर तुमने पहला क्लियर भी कर लिया तो सेकंड एंड थर्ड नहीं कर पाओगे। एंड कई साल लग जाती है, 5 5 6 6 साल से कम किसी को नहीं लगता है। एंड ये मत सोचना कि तुम पहली बार में अगर तुम्हारी 12th तक हो गई है। तो मैं इसको चैलेंज की जैसे लेता था कि हो कैसे भी हो मुझको निकाल के दिखाना है, मुझे इनको रॉन्ग प्रूव करना है। क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा कि तुम्हारी 10th एंड 12th नहीं है कि तुम क्लियर कर लोगे, इतनी आसानी से क्लियर कर लोगे। तो इसके लिए मैं पहले अपने गांव में रहता था। मैंने 12th के बाद गांव छोड़ दिया, एंड मैं छतरपुर चला गया अपने अंकल के पास रहने के लिए। मैं वहां पे पहुंचती ना तो मेरे पास में मोबाइल था, ना मैम इंस्टा था, ना स्नैप, कुछ भी नहीं था मेरे पास में। एंड मैंने सिर्फ फोकस किया अपनी स्टडी पे। मेरे अंकल ने मुझे एक लैपटॉप दिया एंड लाइब्रेरी ज्वाइन करा दी। एंड मैंने ये बिल्कुल सोच के रखा था स्टार्टिंग से ही कि कुछ भी हो जाए मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट ही क्लियर करना है। जैसे मेरे साथ मेरी सिस्टर ने भी स्टार्ट किया था, लेकिन उसने सीएस एग्जीक्यूटिव बोथ मॉड्यूल साथ नहीं दिए, उसने एक ही मॉड्यूल दिया। लेकिन मेरा पहले से ही एम था कि मुझे जल्दी से जल्दी क्लियर करना है, क्योंकि अगर मैंने मतलब गूगल पे भी मैं पहले सर्च करके रखा था, तो गूगल पे दिखा रहा था कि यंगेस्ट 20 ईयर्स है। मैंने कहा अगर मेरा क्लियर हो जाता है तो 19 के आसपास तो पहुंच ही जाऊंगा। तो इस बात की एक्साइटेड एक बहुत ज्यादा अंदर से मुझको थी कि मैं हो सकता हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया मैं। अच्छा, और आप जहाँ से, जैसे आपने बोला कि आप अपने अंकल के वहां रहते थे, तो आप ऑफलाइन क्लासेस किया, ऑनलाइन किया, और कौन सा किया आपने? कोचिंग का ऐसा हुआ मेरे साथ में कि मैम मैं चित्तरपुर से था, मैंने डबल ईटी में जैसी एडमिशन लिया, सबसे पहले उस वक्त एक फैकल्टी थी, मैं मैम उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने बहुत ही अच्छा पढ़ाया, ठीक है। तो मुझको लगा कि हाँ ये लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एंड एग्जी में इन्हीं से पढ़ना है क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाया है इनने। एंड मैम हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, तो उस वक्त वो 22,000 रुपए में क्लासेस दे रहे थे बोथ मॉड्यूल्स की। तो मैंने इस टाइम बिना कुछ मतलब इधर उधर देखे मैंने परचेज कर ली, एंड उनके ऊपर बिलीव करके। हम्म। एंड मैम फर्स्ट डे जब मैंने क्लासेस को खोला, मुझे कुछ अजीब सा लगा, एंड 4 दिन के अंदर ही मुझे पता चल गया था कि उन्होंने मुझे 3 साल पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस दे दी हैं, ओ 3 इयर्स बैक। यार, अगर आप मैम
मेरे को पर्सनली नाम बता दो, तो आप तो मत बताओ, बट मैं एक्चुअली आगे बच्चों को अवेयर कर दूं कि यार इस क्लास में मत जाओ, क्योंकि ये मैम गलत मैं है। आपको मैम पर्सनली मैसेज कर दूंगा मैम उसके लिए। तो मैम मेरे साथ में ऐसा हुआ है, उस वक्त मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था अब करना क्या है। तो अब मेरे पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं था कि मैं फिर से पिताजी के पास में जाऊं और उनसे कहूं कि मुझे रुपए दो एंड मैं दोबारा क्लास खरीद के फिर से पढ़ना स्टार्ट करूं। ये हम्म। मेरे साथ में फिर मैंने सोचा कि कुछ नहीं तो कुछ दिन पढ़ के देखते हैं, कुछ तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होगा। हम्म। मैंने समथिंग 2-3 मंथ्स पढ़ा क्लासेस को, एंड उसके बाद जब मैंने मैम मॉड्यूल गो थ्रू किया, मैं शॉक्ड था कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। नहीं तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था एंड समझ में नहीं आ रहा था अब करना क्या है, कि आगे जाऊं तो जाऊं कैसे। हम्म। लेकिन घर पे भी वापस नहीं बता सकता था, नहीं तो वो कहते कि तुमने ही क्लासेस ली हैं एंड तुम ही ने कहा था कि लेना है, अब ऐसे कैसे। तो इस चीज का अंदर से फियर था थोड़ी सा। तो मैम वहां पे मैं छोड़ के मैंने कहा अब जब एडमिशन ले ही लिया है तो गिव अप नहीं करना है, एंड मैं यूट्यूब पे आया। मैम फर्स्ट डे मेरे जब मैं यूट्यूब पे आया मैंने डाला CS क्लासेस। तो मैम जो मेरी फैकल्टी थी उनको छोड़ के जो नीचे आते गए मैंने उनका डेमो लेक्चर लेना स्टार्ट किया। एंड मैम एक CS एग्जीक्यूटिव में मैम मैं यूनिक अकेडमी मोदी सर से सबसे पहले मैंने मोदी सर का GIDL का लेक्चर लिया था फर्स्ट। एंड मुझे उनका पढ़ाना इतना अच्छा लगा कि मैं उसी वक्त उन्होंने अपने रिवीजन बैचेस स्टार्ट किए थे GIDL एंड SBC के। तो मैं बिल्कुल उनसे कनेक्ट हो चुका था। एंड अगर मैं CS एग्जीक्यूटिव क्लियर कर पाया तो मैं इसका क्रेडिट बहुत हद तक मोदी सर को देना चाहूंगा, 2 सब्जेक्ट्स के लिए उन्होंने बहुत जो पढ़ाया है मैं बता नहीं सकता क्या पढ़ाया। मैं उनके उन स्टूडेंट्स में से एक हूँ जिन्होंने उनकी पार्ट बी की पूरी मैराथन एक साथ की थी, पूरी 11 आवर्स की बैठ के ओ। जो उन्होंने कराई थी। एंड मैम टैक्स के लिए CA विवेक गावा सर थे मैम दिल्ली के, हम्म। उनसे मैं उनके रिवीजन लेक्चर्स अपलोडेड थे यूट्यूब पे पहले ही। तो मैंने उनके पूरे रिवीजन लेक्चर्स गो थ्रू कर लिए एंड उसको 2 बार पढ़ लिया था। मेरे पास में टाइम था क्योंकि मैं मेरे पास में कंटिन्यू वाले लेक्चर नहीं थे। तो मैंने रिवीजन लेक्चर्स थे वो 2-2 बार पढ़ लिए थे। एंड फिर उसके बाद SLCM में इंस्पायर एकेडमी के शुभम शुक्लेजा सर, वो मैम अलग ही पर्सनैलिटी है, उनके बारे में मैं बात नहीं कर सकता। वो बहुत इतने स्वीट हैं एंड जो पढ़ाते हैं मैम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके दिया उनने मुझे। एंड कंपनी लो मैंने अब्बस सर से ही पढ़ी है, हम्म। अब्बस सर एंड मोहित सर, ओके। उनके लेक्चर्स थे, मतलब लेट आपको मोहित अलग सर जी। अलग जगह से क्लासेस की हुई है। एंड हाँ मैम लेकिन वो पे किया था कि यूट्यूब ऐसे पे ही देख रहे थे? मैम ऐसे ही मैम ये जो यूट्यूब पे उनके रिविजन लेक्चर्स अपलोडेड थे इनसे मैंने पढ़ाई की है पूरी की पूरी। ओ माय गॉड, मतलब ये सब फ्री में? हाँ मैम, और मैं इसके लिए थैंक्स देना चाहूंगा हर एक फैकल्टी को जो बच्चों के लिए इतना कहती है कि रिविजन लेक्चर्स ये जो अपलोड करके रखती है वो बहुत हेल्पफुल है। अगर आप उसको भी अच्छे से करते हो एंड सेल्फ स्टडी अच्छे से करते हो तो आप क्लियर कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। वाह, ये तो जीता जागता एग्जाम्पल है शिवम की। आपके साथ अगर ऐसा कोई हादसा हो जाता है जो आपके साथ हुआ है क्लासेस को लेके, तो आप यूट्यूब पे भी, इन सर प्रोफेसर हमारे CS कितने अच्छे हैं कि यूट्यूब पे भी आप उनके एजुकेशन लेके क्लियर कर सकते हो। यस मैम बहुत। एंड यूट्यूब पे उन्होंने जो कंटेंट प्रोवाइड करके रखा है वो बहुत इनफ है मैम। ऑलमोस्ट 80% कंटेंट पूरा सिलेबस कवर करके देते हैं वो लोग। बस आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से एंड आपका थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर होना चाहिए स्टार्टिंग से, तो ओ। आप क्लियर कर सकते हैं यूट्यूब पे उन्होंने जो प्रोवाइड करके रखा है। वाह, मतलब जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं वो कर सकते हैं। सही है ये तो। लाइक हमारे टाइम पे इतना बिल्कुल फैसिलिटी नहीं होता था, हमें तो 40-40 हजार रुपए फीस दे के, कितनों क्लासेस की तो 40 हजार थी, कोई क्लासेस की 20 थी, सबके अलग अलग दे के हम, आपके भी 22 हजार तो वैसे वेस्ट हो ही गए थे क्योंकि आपने फीस भरी। यस मैम। तो उनसे आप रिफंड ही नहीं मांगे? मैम मैंने क्या है कि मैंने बताया कि इतना ज्यादा अवेयर नहीं था कि मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है CS क्लासेस में। एंड जहाँ से बिलोंग करता हूँ कोई गाइडेंस के लिए अगर ऊपर ना हो तो आपको पता नहीं होता है। एंड मैम मैं आपको भी थैंक्स देना चाहूंगा कि आपने जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, आप जो CS कम्युनिटी के लिए बच्चों के लिए इतना सब कुछ करते हैं मैम, इससे जो अवेयरनेस आ रही है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि अगर कोई मुझसे पूछता था जैसे अभी की तुमने क्लियर कर लिया अब तुम करोगे क्या, तो मैं कुछ नहीं कहता था, बस आपका इंस्टा अकाउंट देखिए इनको, मुझे इन जैसा बनना है।
ये आई देखिए, ये मेरी लाइफ स्टाइल एक दिन मेरी भी ऐसी होगी। मैम। बिल्कुल मेरे से काफी अलग और अच्छी होगी आपकी। क्यों नहीं होगी? आप ऑलरेडी एक पर्सनैलिटी बन चुके हो जब आप 19 के एज में सीएस क्लियर कर गए हो। अब आगे तो आप, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, अब आगे आपकी और अपॉर्चुनिटीज ओपन होगी और आप आई होप अच्छा पैसा कमाओ और अच्छी रिस्पेक्ट कमाओ। तो ये सब तो आपके साथ हो गया। आपकी स्टडी रूटीन क्या थी? सुबह से रात आप कैसे पढ़ते थे जिससे आपको? मैम हाँ बोलिए। स्टडी रूटीन में ऐसी थी कि मैंने स्टार्टिंग की अपनी पढ़ाई की मैम, नवंबर में मेरा रिजल्ट आया था एंड मैंने जनवरी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी सीएस एग्जीक्यूटिव की मैम। सीएस एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई स्टार्ट की एंड मैंने आपको बताया कि जैसे मुझे पुराने लेक्चर्स दे दिए थे तो 3 मंथ्स मैंने उसमें वेस्ट कर दिए थे, तो अप्रोक्सीमेटली अप्रैल एंड हो गया था एंड मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। ये क्लियर था मेरे साथ में। अब मेरे पास में था कि मुझे दिसंबर अटेम्प्ट देना था एंड दोनों मॉड्यूल देना था एंड मेरा, मैंने आपको बताया, टारगेट था कि क्लियर भी करना था किसी भी तरीके से। तो मैंने स्टार्ट किया सबसे पहले मैम अपने एसबीसी एंड जीआईबीएल से। मैंने मोदी सर के जो उनके बैच चल रहे थे यूनिक अकेडमी के, मैंने जैसे ही मैं ये चैप्टर का रिवीजन एंड होता था मैं उस चैप्टर को खुद से पढ़ता था एंड उसके मैंने खुद के सेल्फ नोट्स प्रिपेयर किए एंड जिस भी मैंने मतलब पेज को पढ़ा उस पे मैंने खुद के वर्ड्स में क्रक्स लिखना स्टार्ट कर दिया कि आखिर ये होता क्या है। मेरा स्टडी रूटीन स्टार्ट होता था मैम सुबह के 7 बजे के समथिंग। 7 बजे के समथिंग स्टार्ट होता था, 7 बजे मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था रोज सुबह से उठ के। एंड 7 बजे से लेके 11 बजे तक कुछ भी नहीं है, सिर्फ खुद की सेल्फ स्टडी करनी है। 11 बजे से स्टार्ट होते थे रिवीजन बैचेस, उनको अटेंड किया शाम तक। बैच खत्म करने के बाद शायद 5 या 6 बजते थे एंड मैं उसके बाद में खुद से फिर से एक बार जो कुछ पूरे दिन में पढ़ा है उसको गो थ्रू करता था कि आज मैंने इतना पढ़ लिया है एंड नेक्स्ट डे आऊंगा फिर से अपना सेल्फ स्टडी करूंगा एंड रिवीजन देखूंगा फिर गो थ्रू करूंगा। ये मेरा रूटीन डेली का बन गया था। एंड ऐसा करके मैंने मैम शायद सितंबर एंड हो गया था और मेरे सारे मतलब सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कवर हो चुके थे, रिवीजन नहीं हुआ था स्टार्ट। लेकिन जब मैंने देखा कि भाई अब पढ़ लिया है, एक दिन बैठता हूँ क्या कर क्या हुआ है, तो मैंने देखा यार कुछ याद ही नहीं आ रहा है पढ़ने के बाद, सब कुछ ब्लैंक हो गया है। अब आखिर कैसे कर सकते, मतलब सिलेबस कवर हो गया, तुमने पूरा मॉड्यूल गो थ्रू कर लिया, खुद के नोट्स भी बना लिए, क्रक्स भी लिख लिया एंड एक एक बार रिवीजन भी कर लिया, लेकिन फिर भी तुमको कुछ याद नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है मैम, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि कितना बुरा फील आता है अंदर से कि आपने इतना पढ़ा है एंड आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो उस वक्त पे मेरे सामने ये था कि अब मैं क्या करूं। तो मैं पहुंचा, मैंने सोचा एक दिन बैठ के भाई क्लियर तो करना है, कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं आता तो एक काम करते हैं फास्ट ईयर क्वेश्चंस को निकाल के देखते हैं आखिर क्या होता है। तो मैम जो आईसीएसआई के साइट पे फास्ट ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, मैंने उनको निकाला एंड मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देखा तो मैम नहीं बन रहा था पहला पेपर, बहुत मुश्किल था। बट मैंने ट्राई किया था, मैंने ठान के रखा था कि मैं सारे पेपर्स को सॉल्व करके रहूंगा कुछ हो जाए। मैम जो पास्ट ईयर पेपर्स होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं स्कैनर स्कैनर स्कैनर, अगर आप स्कैनर भी नहीं करते हो जो उसमें क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं एंड आईसीएसआई ऑल्सो गाइडलाइन आंसर प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको गाइडलाइन आंसर भी नहीं पढ़ना है तो आपको जो क्वेश्चन है आप उसका अपने मॉड्यूल में जाके एक बार गो थ्रू करके खुद से लिख के देखो। मैंने कुछ नहीं किया है, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, दिसंबर के 20 डेज छोड़ दो तो अक्टूबर एंड नवंबर मैंने पूरे 2 मंथ्स सिर्फ फास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को लिखा है। एंड मैम एक दिन के अंदर मेरा कम से कम मैंने 12 आवर्स कंटिन्यू पढ़ाई की है, अराउंड 6 मंथ डेली। अच्छा मतलब देख रहे हो तुम लोग सब पास पेपर कितना जरूरी होता है। मैं क्यों बोलती हूँ पास पेपर सॉल्व करो, इट इज वेरी हेल्पफुल टूल। तो ये आपकी स्टडी रूटीन रही। आई रियली अप्रिशिएट यार, जी आप मैम। एक्चुअली में बहुत ज्यादा स्मार्ट और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो कि ऐसा सब कुछ होने के बाद भी आपने गिव अप नहीं किया। ये होता है गिव अप ना करने का नतीजा कि आप कुछ ना कुछ तो बन जाते हो। अब आपने इतना सारा पढ़ाई किया ठीक है, बट एक दिन पहले जैसे कल आपके एग्जाम है तो आज आप क्या कुछ कवर करने की कोशिश करते थे और कैसे? मैम एक दिन पहले का अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं मैम, मेरा एग्जाम सेंटर मेरे घर से 200 किलोमीटर दूर था, 200 किलोमीटर ओह दूर। माय गॉड, तो आप डेली ट्रैवल तो मतलब नहीं पॉसिबल होगा ना? नहीं मैम, मैं एक दिन पहले जिस दिन एग्जाम स्टार्ट होना था मैं उसके एक दिन पहले पहुंचा था सागर जहाँ पे मेरा एग्जाम सेंटर था। तो वहां पे पढ़ना तो एक तरफ का काम था, पहले सबसे पहले मैंने ये ढूंढा अपने लिए कि मुझे रहना कहाँ पे है एंड कहाँ पे खाना है एंड किस ऑटो को पकड़ के कैसे एग्जाम सेंटर तक पहुंचना है, ये सब कुछ मुझे क्लियर करना था फर्स्ट डे। मैं पूरा दिन इसमें निकल गया एंड इतना थक चुका था कि घर पे आके बस सोना ही बाकी था एंड फर्स्ट पेपर जीआईजीएल का था।
मोदी सर के ऊपर भरोसा तो था कि हाँ पढ़ा है कुछ तो कर लेंगे। सुबह से उठ के मैंने जो मेरे क्रक्स नोट बनाए थे, मैंने आपको बताया कि हर पेज के ऊपर मैं क्रक्स लिखता था। आप लास्ट डे कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे कि अगर आप सोचो कि लाइन टू लाइन वाइड टू वाइड रीड कर लोगे, कुछ नहीं कर सकता है कोई। अगर आपने पहले से कुछ लिख के रखा है, वो आपको इतना हेल्प करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने जो लिख के रखा था मैम, मैंने सिर्फ उसी उसी को पढ़ा है एंड मेरा एक बार पूरा रिवीजन कंप्लीट हो चुका था, सिर्फ उस क्रक्स नोट की वजह से। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा पहला पेपर जीआईजेल का था। उस बार का पेपर पहला बहुत टफ आया था। एंड मैंने पेपर दिया, मैंने देखा कि बहुत लोग तो लिख भी नहीं रहे थे एंड मैंने लिखा था, क्योंकि मुझे था कि कुछ तो लिखना है। एंड सर लोगों ने एक बात दिमाग में फिट करके रखी थी कि पेपर 100% तुम्हें अटेम्प्ट करना है, कुछ हो जाए, चाहे किसी आंसर को छोटा कर दो लेकिन लिख के पूरा आना है। मैंने पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था, कुछ हो जाए। लेकिन मैं जैसे ही घर पे आया, मैंने कॉल किया घर पे एंड मैं रोने लगा। मैं इसलिए रोने लगा क्योंकि पेपर बना ही नहीं था। मैंने सेल्फ इवेल्युएट किया था एंड मैंने खुद को अलॉट किए थे मैम 42 मार्क्स। एंड मुझे लग रहा था कि अगर इसमें से कटिंग हुई तो 40 के नीचे हो जाएंगे एंड मैं फेल हो जाऊंगा। तो हम्म। मैं रोना स्टार्ट किया एंड इतनी प्रिपरेशन की, अब नहीं देना अगला पेपर। एंड मैं घर आ रहा हूँ, तो मेरे चाचा थे जो, उन्हीं ने मुझे हमेशा गाइड किया है। उन्होंने मुझसे फोन लगा के कहा, सुनो तुम फेल हो रहे हो, ठीक है, तुम्हारे पास में अभी दो ऑप्शन और है, या तो तुम दूसरा मॉड्यूल अकेला क्लियर कर लो, अभी उसमें तो तुमने एक भी पेपर नहीं दिए है ना, हम्म। उसके अच्छे से दे लो, दूसरा तो क्लियर हो जाएगा। चलो दूसरा नहीं क्लियर होता है, किसी एक सब्जेक्ट को अच्छे से आता होगा, उसमें एग्जाम्शन आ जाएगी तेरी, तो हम्म। कम से कम एक सब्जेक्ट का बर्डन तो हटेगा तुम्हारे ऊपर से। तो हम्म। उन्होंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया एंड मैंने पेपर लिखना स्टार्ट किया। हम्म। अगला पेपर आया कंप्यूटर का, काफी अच्छा गया है। लेकिन सबसे बड़ा आया कि एसबीसी, जो बहुत अच्छे से पढ़ के रखी थी मैंने, बहुत अच्छे से लिख के आया। एंड मैं घर पे आया और मैंने अपने चाचा से कहा कि आज के पेपर में मेरी एग्जाम्शन पक्की है। ये मैंने आके उनसे कहा, वो भी बहुत खुश हुए। लेकिन मैम आईसीएसआई का आप भरोसा नहीं कर सकते, मेरे साथ जो हुआ है मुझे खुद विश्वास नहीं होता है क्या हुआ है। आप भी गैस नहीं कर सकती, पता है क्या हुआ है? क्या? जैसे ही मेरा एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आया, पास पास देखा, मैं रोने लगा। मैंने नहीं देखा, ठीक है, आगे क्या हुआ है। मेरी जो छोटी सिस्टर थी उसने रिजल्ट देखा था एंड वो बोले, भैया तुमको फर्स्ट सब्जेक्ट ने पास कराया है। मैं मतलब जेआईजी। विश्वास नहीं। मैंने कहा हाँ क्या कह रहे हो, दिखाना थोड़ी। मैंने देखा मैम, जो एसबीसी में मैं एग्जाम्शन कह रहा था, उसमें मेरी आए थी एग्जैक्ट 40 मार्क्स, 40 मार्क्स। एंड जो जीआईजीएल मुझे लग रहा था कि मैंने खुद को 42 मार्क्स अलॉट किए थे, उसमें मेरी एग्जाम्शन थी 65 मार्क्स आए थे मैम उसमें। ये बाप रे, ये सेम मेरे साथ भी हुआ था। टैक्स में सोच रही थी फेल, फिर और मेरे को एग्जाम्शन आ गई। ये मुझे। मैम मैंने अपनी कॉपी खुद के सेल्फ एवेल्युएशन के लिए मंगाई थी कि आखिर भाई मुझे उस महान पुरुष को देखना है जिसने मुझे 65 मार्क्स दिए हैं, मुझे वो दिखा दो मैम। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे उस 65 मार्क्स में मेरा सेकंड ग्रुप भी एग्रीगेट में पास करवाया है। मेरे सेकंड ग्रुप में 197 मार्क्स थे एंड इसमें जो 65 मार्क्स थे उसका एग्रीगेट होके मेरा सेकंड ग्रुप भी इसी तरीके से निकला है, ओनली बिकॉज ऑफ जीआईजीएल, जो मुझे लगता था मेरा सबसे बेकार पेपर गया है। क्योंकि मैंने एक दिन पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया था ट्रेवलिंग की वजह से एंड थका हुआ था एंड पेपर भी अच्छा नहीं गया था। लेकिन हुआ ये था कि वो पेपर बहुत हार्ड आया था एंड बच्चों ने लिखा ही नहीं था। हाँ। एंड मैं जो लिख के आया था 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया था, तो मैंने जो आंसर भी लिखे थे, चाहे वो जैसे हो, मुझे हर आंसर में मार्क्स दिए थे। चेक करने हर एक आंसर में मार्क्स दिए थे। मैं इसलिए बोलती हूँ पेपर टफ हो ना तो अटेम्प्ट के मार्क्स मिलते हैं कि तुमने अटेम्प्ट तो किया है। हाँ यार आईसीएसआई समझता है ना मेंटेलिटी बच्चों की। मैं वही तो बोलती हूँ, पेपर इज ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल। कि जहां सब उठ के भाग रहे हो तुम क्या कर रहे हो, तुम लिख के आ रहे हो, कुछ तो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं। यस मैम, ये बिल्कुल करेक्ट थिंग है एंड मैं इस पे बहुत अच्छे से बिलीव करने लगा उसके बाद से कि तुम्हारा कोई पेपर बहुत खराब भी जाए फिर भी तुम मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि शायद वही पेपर तुम्हें पास करा के देगा। बच्चे क्या करते हैं कि हर कोई जाता है एंड फर्स्ट पेपर लिखता है एंड अगर उस पर नहीं बना तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मेरे एग्जाम सेंटर में मैंने देखा फर्स्ट डे बहुत भीड़ थी, सेकंड डे से दो तीन लोग कम हो गए। ऐसे धीरे धीरे करके लोग कम हो जाते थे, क्योंकि उन पे नहीं बनता था तो वो लीव छोड़ देते थे, पेपर नहीं देते थे कि अगले अटेम्प्ट में देख लेंगे। हाँ। ये सबसे गलत बात है। एंड जो आपको लगता है ना कि आपका ये पेपर सबसे बेकार गया है, असलियत में उसी में आपको नंबर आने। एंड जो आपको लगेगा कि नहीं ये अच्छा गया है, उसमें नहीं मिल रहे हैं नंबर, क्योंकि जो सबका अच्छा जाता है वही आपका अच्छा जाता है। हम्म। अगर पेपर इजी आएगा वो तो हर किसी पे बन जाएगा ना।
अगर डिफिकल्ट आएगा तभी आपको नंबर मिलेंगे। बिल्कुल यार शिवम, मतलब आपने ये भी एग्जाम्पल बच्चों को दे दिया कि खुद से इवॉल्वेट जो करते हो सही, वो जरूरी नहीं कि भाई ऐसे से भी इवॉल्वेट करे, तो करना चाहिए। और नेक्स्ट, अब जैसे आप 19 ईयर्स के तो हो गए हो, तो अब आप ट्रेनिंग अभी स्टार्ट करोगे अपनी, और करोगे तो क्या चल रहा है आपका आपका दिसंबर अटेम्प्ट। फिर 25 फेब को आ रहेगा, और अभी आ गई है अप्रैल, तो फिर क्या चल रहा है आपका? मैम 25 और फेब के बाद क्या हुआ कि मैम मैंने मैंने आपको बताया कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से कभी भी बाहर नहीं गया था। हम्म। एंड एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद जो ईडीपी होती है, मैंने वो भी नहीं की थी। वो अच्छा। मेरी पेंडिंग पे। हाँ, तो क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं इसी अटेम्प्ट में प्रोफेशनल क्लियर करना है, एंड उसके बाद क्योंकि आप जब एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लेते हो, आपके अंदर ऑटोमेटिकली बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको लगता है कि हाँ, बहुत कुछ अचीव कर लिया है, अब तुम कर सकते हो। मैंने मेहनत ज्यादा की सिर्फ एग्जीक्यूटिव में। प्रोफेशनल मैम कॉन्फिडेंस की वजह से ही पास हो गया। आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत मॉड्यूल क्लियर कर लो। तो मैम मैंने सोचा था कि मैं ऑल 3 मॉड्यूल साथ में दूंगा, एंड एक बार जैसे ही क्लियर हो जाते हैं उसके बाद में मैं अपनी एडीपी करूंगा। तो अच्छा। मैंने जैसे 25 ऑफ फेब को रिजल्ट आया तो मैंने सर्च किया कि ईडीपी कहाँ है 5 दिन बाद, क्योंकि 5 दिन का तो पता नहीं चला किस चीज में निकल गए। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड इधर उधर जाना पता ही नहीं चलता है मैम। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है एकदम से सब कुछ चेंज हो जाता है। हम्म। मैंने मैम 25 ऑफ फेब के बाद जितनी दुनिया देखी थी एंड 25 ऑफ फेब से अभी तक जितनी दुनिया देखी है, वो दोनों इक्वल हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल। जितना मैंने अपने कमरे में रहते हो, लाइब्रेरी में रहते हो, और अब भी आप आजाद पंछी बन गए हो। मैम 25 ऑफ फेब के बाद मैंने एडीपी साइट्स की तो मुझे सबसे पहले मिली वो नोएडा चैप्टर ऑफिस की, जो 15 मार्च से करा रहे थे। मैं नोएडा पहुंचा मैम। नोएडा में जाके मैंने ईडीपी अपनी स्टार्ट की एंड ईडीपी कंप्लीट की। ईडीपी कंप्लीट करने के बाद मतलब मैं साइमल्टेनियस में साथ में ही इंटरव्यू भी देना स्टार्ट कर दिया था। तो जैसे ही प्रोफेशनल पास होते हो आप जैसे ही अप्लाई करते हो, आप मैंने मतलब सुबह अगर 8 जगह पे अप्लाई किया है, मुझे शाम तक 8 में से 6 जगह का कॉल बैक आ जाएगा। क्लियर है। हम्म। ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि नहीं सीएस में स्कोप नहीं है एंड नहीं लेते हैं और लोगों को जॉब नहीं मिलती है। सब बिल्कुल गलत है। इंटर्नशिप बहुत आसानी से इंटर्नशिप में मिलती है एंड जॉब में मिलती है। मैं अप्लाई करता था, कॉल बैक आते थे। मैंने मैम अभी तक अराउंड 25 से ज्यादा इंटरव्यू दिए हैं। उसके बाद मैम मेरा सिलेक्शन अभी तक 18 से ज्यादा जगह पे हो चुका है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो मैं तो चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए, आपकी स्टाइपेंड स्टार्ट हो जाए, और आप अपना काम जोरों शोरों से स्टार्ट कर दे। लास्ट में शिवम, आप क्या एडवाइस देना चाहते हो बच्चों को, जिसने अभी सीएस स्टार्ट किया है, जो अभी जून में एग्जाम दे रहे हैं उनको? मैम मैं हर किसी को यही कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि डीमोटिवेशन एक ऐसा फैक्टर है कि अगर आप कितना भी कुछ कर लो, आपको वो इतना ऊपर से नीचे कब कर देगा आपको पता नहीं चलेगा। और हर कोई इतनी पढ़ाई करता है, इतनी पढ़ाई करता है। सीएस स्टूडेंट बहुत हार्ड स्टडी करते हैं, लेकिन मेरे अंकल ने मुझसे पता है एक बात कही, तो उन्होंने कहा था अगर तुम फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो गए तो हो गए, अगर एक बार ठोकर लगी तो बार बार ठोकर लगती जाएगी तुमको, एंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें कितनी ठोकर लग गई है। एंड ठोकर लगने के बाद जो उठता है उनके साथ में दो ही चीज होती है, या तो वो उठ के बहुत ऊपर चले जाते हैं या वो उठ ही नहीं पाते हैं। हम्म। तो हर किसी के लिए यही एडवाइस है कि आप अपना 100% दो, एंड अगर आप एग्जाम में जा रहे हो तो आप ये बिल्कुल ट्राई करना कि 100% पेपर अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर आपने 100% पेपर अटेम्प्ट किया है तो आपके पास होने के चांसेस बाकी लोगों से बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हम्म। एंड हमेशा मेहनत करते रहो एंड कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए मैम, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी होती है इट इज बहुत 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 ज्यादा मैटर करती है। अगर आपने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है एंड बीच में आप गैप ले लेते हो एंड दोबारा से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आपको बहुत दिक्कत जाती है। अगर आपने एक साथ में मेंटेन करके पढ़ाई करना स्टार्ट किया है तो आप, अगर आपने स्टार्ट किया है तो आप फिनिश करो। कभी भी इस कोर्स को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि कोर्स बहुत अच्छा है एंड लोग आपको डिमोटिवेट डिमोटिवेट करने के लिए आएंगे एंड कहेंगे कि बहुत टाइम लग जाएगा, अगर नहीं क्लियर हुआ तो क्या। आपको इन सब चीजों से नहीं देखना है, क्योंकि जो लोग तुम्हें अगर डिमोटिवेट करने आ रहे हैं, एक्चुअली ये देखो कि वो क्या कर रहे हैं। हम्म। जैसा कि मैंने बताया, मेरे यहाँ पे कोई भी नहीं जानता कि मैंने क्या क्या है। हर कोई मुझको एडवाइस करने आता था कि अरे इससे अच्छा तो तुम पुलिस की नौकरी कर लेते या कुछ और कर लेते, सीजीएल निकाल लो। मैंने कहा करना ही नहीं है, हम्म। मैं क्यों करूं, मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे जो करना है मुझे पता है मुझे क्या बनना है। एंड अगर आपने डिसाइड किया है तो आपको अपने टारगेट को अकम्प्लिश करना है, एंड कभी भी ये मत करना कि अगर आपने स्टार्ट किया और बीच में छोड़ दो।
हम्म। क्योंकि किसी भी चीज को इनकम्प्लीट छोड़ना सबसे बुरी बात होती है। हम्म। एंड अगर आप हार्ड मेहनत करोगे तो ऐसा नहीं होता कि पास नहीं होगा, क्योंकि मैं जिस अटेम्प्ट में क्लियर हुआ हूँ मैम, उस अटेम्प्ट में सबसे बुरा रिजल्ट आया था सीएस एग्जीक्यूटिव का। हाँ, करेक्ट करेक्ट। मैम सबसे पहले तो मैम मैं आपको सबसे आखिरी में धन्यवाद देना चाहूंगा एंड दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा मैम। आपने जो कुछ भी किया है हम लोगों के लिए, आप जो जहाँ पे कोई नहीं जानता था सीएस को, आप आज आपकी वजह से कई लोग जानने लगे हैं कि आखिर क्या होता है। एंड आपने बहुत मोटिवेट किया है बच्चे, रियली आपकी वीडियोस को देख के मोटिवेट होते हैं एंड उन्हें लगता है कि हाँ हम भी कुछ कर रहे हैं जिंदगी में, कुछ अचीव करेंगे। एंड जो आप स्टडी ट्रिक्स देती हैं वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। एंड आप बहुत अच्छी मेंटर है। मैंने आपको जब भी स्टडी में दिक्कत हुई एंड या फिर आफ्टर द रिजल्ट मैंने जब भी आपको मैसेज किया है, क्या होता है अगर आप किसी भी बड़े फैकल्टी को या किसी को भी मैसेज करें तो ये होता है कि अगर रिप्लाई नहीं आए वापस, लेकिन आप उन लोगों में से हो जिसने मुझे हमेशा गाइड किया। एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दिस थिंग मैम, यार, एंड यू आर वेरी स्वीट। थैंक यू सो मच शिवा। मतलब आई एम सो हैप्पी कि आप सबको क्रेडिट दे रहे हो, एंड ऐसा नहीं कि जो ऑलरेडी मतलब जितने होते हैं सब लोग बोलते हैं ये मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ। आप वैसे नहीं हो और आप सबको क्रेडिट देते हो, बट ऑब्वियसली एट द एंड आपकी डिटर्मिनेशन की वजह से आप क्लियर हुए हो सीएस। मैं- मैम मैंने जब आपका पहली, मैंने जैसे बताया कि मैंने जब सीएस स्टार्ट किया, मैम जब फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब पे डाला था व्हाट इज सीएस, तो जो आपका फर्स्ट वीडियो आया था, एंड उससे जब मैंने देखना स्टार्ट किया, जब मुझे पता चला कि आखिर होता क्या है, अगर मैं यही सोच के रखता जो मुझे मतलब मेरे पिताजी ने बताया था कि 25,000 रुपए साइन के हैं, तो शायद मैं सीएस नहीं बनता अभी, क्योंकि मैं उसको उस तरीके से नहीं पढ़ता जिस तरीके से मैंने आगे चल के पढ़ा है। मैंने जब आपका वीडियो देखा मुझे पता चला कि आखिर होता क्या है एंड क्या स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज एंड कितनी बड़ी चीज होती है। अगर मैं आपको नहीं फॉलो करता होता तो मैं शायद कभी नहीं जान पाता या फिर आखिर सीएस की वैल्यू क्या है मार्केट में। एंड आप भी कुछ कर रहे हो, आपने मैम जो फील दिया है कि हाँ आप सीएस हो। हम्म। यस, इट इज अ के एम पी की मैनेजरियल पर्सन। ये मैम एक्चुअली आपके वीडियोस को देख के मैंने सबसे पहले फील करना स्टार्ट किया। तो मैम थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग। यार, माय प्लेजर, माय प्लेजर। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरे भी ऐसे फॉलोअर्स है जो इतना अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, जो सीएस बन गए हैं। क्योंकि मुझे काफी लोग मैसेज करते हैं कि दी सीएस बन के आपसे आपको मैसेज करूंगा, सीएस बन के आपसे मिलूंगा एंड ऑल। एंड उसमें से आप एक हो जो आप बन चुके हो। आपने मेरे को आपके जर्नी से फॉलो किया था ना, बन चुके हो, उसके बाद आप मेरे से बात कर रहे हो, सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट मैम यस। ये हमारे लिए भी मैम बहुत बड़ी बात होती है कि जिनको देख के आपने पढ़ना स्टार्ट किया था, आप एक दिन उन्हीं के साथ में बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हो, ये मतलब ऐसी चीज हो गई कि आपका कोई ड्रीम ट्रू हो रहा है बिल्कुल, जो आपने सोचा था कभी कि नहीं। ये मैम एक्चुअली मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आपके सामने बैठ के भी ऐसा कुछ करूंगा, लेकिन वही होता है, इट आप इज जब हैपेंड। मेहनत करते हो तब जो आप सोच भी नहीं सकते वो सारी चीजें आपके साथ होने लग जाती है। अब तो मैं बोलूँ दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आप इतने यंग एज में सीएस क्लियर किए हो, जिस एज में काफी सारे लोग स्टार्ट करते हैं सीएस, उस एज में आपने क्लियर कर दिया है। तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में वेट कर रही है। आप उसी तरीके से मेहनत करना जैसे आप करते आ रहे हो, तो आगे और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। थैंक यू सो मच शिवम। हम इस सेशन को एंड करते हैं क्योंकि आप भी शायद बिजी रहोगे, आपके भी इंटरव्यूज पेंडिंग होंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू अस। थैंक यू मैम।